नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। सरकार की तरफ से जम्मू में लोगों के निःशुल्क इलाज पर 86 करोड़ रुपए किए गए खर्च। सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा के खिलाफ डोगरा फ्रंट ने किया जोरदार प्रदर्शन। कोरोना महामारी के चलते बाबा चमलियाल का मेला किया गया रद्द। और जम्मू में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आने से मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कोविड की दूसरी लहर के धीमे पड़ने के बीच बुधवार को जम्मू में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला मिलने से हड़कंप है। इस वेरिएंट को कोविड की गंभीर श्रेणी में रखा गया है और भारत में अब तक 40 ही ऐसे मामले मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार थोड़ी सी लापरवाही से कोविड का ये नया वेरिएंट सामुदायिक स्तर पर घातक हो सकता है। जीएमसी की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदर ने बताया कि तालाब तिल्लो निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वह नारायणा अस्पताल ककरियाल में गत 15 मई को संक्रमित पाया गया था और उसका सैंपल जीनोमिक जांच के लिए एनसीडीसी नई दिल्ली में भेजा गया था। जांच में इस वेरिएंट के मिलने का पता चला है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में डोगरा फ्रंट प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीडीपी मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने गुपकार गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक के बाद जम्मू कश्मीर मामले पर पाकिस्तान से बात करने की वकालत की थी। इसी बयान को लेकर डोगरा फ्रंट उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की भाषा बोलती है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और वो बड़ा को इन नेताओं पर करो और ये जो आपने बुलाए हैं वहाँ, इसको जम्मू नहीं बेचना, इसको तिहाड़ जेल भेजो ताकि ये जो घटनाएं घट रही है ये यहाँ नहीं घटेंगी और इनको एक लेसन मिलेगा। यूपी के अंदर पाकिस्तान की बात, इन पर केस रजिस्टर करो, तिहाड़ जेल भेजो और इन पर कार्रवाई करो, एक दूसरा बाल का बाला को, ताकि इनको लेसन मिले फिर दोबारा ये पाकिस्तान के विषय। शुक्रिया। लद्दाख के सियासी दलों ने प्रदेश के लिए विधानसभा और संविधान की छठी अनुसूची की मांग तेज कर दी है। वीरवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तावित बैठक को लेकर लद्दाख के सियासी दलों ने भी बैठक कर रणनीति बनाई है। ये तय किया गया है कि केंद्र के समक्ष उक्त दोनों मांगों को प्रमुखता से उठाने के लिए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल के नेतृत्व में पैनल अगले माह दिल्ली में गृह मंत्री के साथ वार्ता करेगा। वरिष्ठ नेता थुप्सन शेवांग ने बताया कि बैठक में भाजपा और कांग्रेस नेता समेत तमाम दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें गृह मंत्री के साथ पहले दौर की वार्ता पर चर्चा की गई। केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी। अब जबकि जम्मू कश्मीर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है तो लद्दाख भी अपने मसलों को लेकर मुखर होगा। कश्मीर में आतंकी हिंसा में विशेषकर पुलिसकर्मियों पर हमलों की घटनाओं में आई तेजी का संज्ञान लेते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने बुधवार को सभी संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर उसे और चाक चौबंद बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हताश आतंकी इस समय अपने लिए आसान हमले की तलाश करते हुए किसी सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं, इसलिए सुरक्षा बंदोबस्त में किसी भी लापरवाही से बचा जाए। डीजीपी ने यह निर्देश पुलिस मुख्यालय में कश्मीर घाटी में तैनात सभी रेंज डीआईजी और जिला एसएसपी व अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों की एक बैठक में वादी की समग्र कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए दी। बैठक में आम अपराधों और वर्ष 2020-21 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामलों, बैकलॉग मामलों और उसके निपटान, आतंकवाद और नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों सहित विभिन्न आपराधिक मामलों पर भी चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर में 86,000 लोगों को निःशुल्क इलाज पर 86 करोड़ खर्च किए गए हैं। इनमें से अस्पतालों को जन आरोग्य योजना शुरू होने के 6 महीने में 40 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश में इस योजना को कामयाब बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाने संबंधी 70,000 के दावे आए हैं। इनमें से 75 करोड़ के दावों में अब तक 50,000 मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों को 40 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डाइफोडे सागर दत्तात्रेय ने बताया कि सेहत योजना से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। इसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने बताया कि योजना की निरंतर निगरानी की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण बाबा चमलियाल की मजार छन्नी फतवाल में इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा, लेकिन मेले के आयोजन की तय तिथि के अनुसार मजार प्रबंधन की ओर से श्रद्धा की चादर चढ़ाने की रस्मों को निभाया जाएगा। हर साल चमलियाल मेले के दौरान मजार प्रबंधक कमेटी तथा सीमा सुरक्षा बल की ओर से बाबा की मजार पर श्रद्धा की चादर चढ़ाने की रस्में निभाई जाती रही हैं, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण चमलियाल मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस साल भी कोरोना महामारी को देखते हुए जिला प्रशासन सांबा ने चमलियाल मेला स्थगित करने का फैसला किया। मेले के स्थगित होने से श्रद्धालु मायूस हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों को कर्ज के लिए आवेदनों का 15 दिनों के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जो आवेदन कर्ज पाने के योग्य हैं उन्हें 15 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने राजस्व विभाग को सारा जमीनी रिकॉर्ड भी 15 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को भी सुविधा होगी और वह उनके पास गिरवी आने वाली जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। इससे समय बचेगा और योग्य लोगों को न्यूनतम समय में बैंक कर्ज हासिल हो पाएगा। चीफ सेक्रेटरी बैंकों की प्रदेश स्तरीय कमेटी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए आज दिल्ली में बुलाई गई बैठक को लेकर की जा रही वार्तालाप को लेकर एकजुट जम्मू ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाया। उनका कहना यह था कि जम्मू संभाग के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। आज जम्मू के कोई भी ऐसे नेता को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, सिर्फ कश्मीर के नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया है और एक बार फिर जम्मू को पूरी तरह से दरकिनार किया गया है। स्टेज रख देती है, जम्मू को गुलाम रख देती है, एनस्लेव कर देती है, एक उपनिवेश मात्र के रूप में रख देती है। इस इशू को आगे ले जाने के लिए, इस इशू को 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए ये अनिवार्य था कि ऐसी सभी पार्टियों को ध्वस्त करें। इन मरे हुए सांपों को फिर से जिंदा करने का काम भारत की राजसत्ता ने आज किया है। जम्मू की अनफॉर्चुनेटली अगेन कोई जगह नहीं है। आज के दिवस को हम काले दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन दिल्ली में आज होने वाली सर्वदलीय बैठक को लेकर कश्मीरी पंडितों ने प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि उनमें से किसी भी कश्मीरी पंडित को वहां नहीं बुलाया गया जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर पाए। साथ ही साथ उनका ये भी मांग थी कि पार्लियामेंट में उनकी 2 सीट्स और असेंबली में 4 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित अपने कम्युनिटी को खुद रिप्रेजेंट करना चाहता है। आज हम नरेंद्र मोदी जी से ये डिमांड रखते हैं कि जब तक कश्मीर वैली के अंदर हमारे लिए 2 पार्लियामेंट सीट्स और 4 असेंबली सीट्स को रिजर्व नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रदर्शन और सही चलता रहेगा। कश्मीर के साथ हमारा नाता। J&K पुलिस प्रिजन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा एज रिलैक्सेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर एक्स सर्विसमैन ने आज मौन प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि वे जिस कोटे में फाल करते हैं उन्हें उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इस पर जो पोस्टें निकाली गई हैं उसमें एक्स सर्विसमैन को रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टरों को रिक्रूट किया जाता है सर्विसमैनों को, उसी प्रकार से हमें एज रिलैक्सेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड भी उसी प्रकार से लिया जाए। आज हम डायरेक्टर साहब से मिले थे और हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी उनके पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट करी है मिलने की, लेकिन हम आपके माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमें इग्नोर ना किया जाए जो अपकमिंग पोस्टें 800 सब इंस्पेक्टर की हैं। धन्यवाद। देश भर में सदगुरु कबीर दासी का 623वां प्रकाशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी के तहत रिहाड़ी स्थित सदगुरु कबीर जी के मंदिर में इस दिन को मनाया गया और लोगों ने सदगुरु कबीर जी से कोरोना महामारी से निजात पाने की प्रार्थना की। हाल हो रही है तो मैं एक बार फिर अपनी तमाम टीम की तरफ से, अपने सारे साथियों की तरफ से सदगुरु कबीर साहब के 623वें प्रकाशोत्सव का आप सबको बधाई देता हूँ। जय कबीर। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज,
ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।